नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 22 तारीख से लेकर 28 तारीख के मध्य में यानी आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे होंगे, ये मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं इस राशिफल में, यानी साप्ताहिक राशिफल। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। इस सप्ताह में आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह है, आपको बहुत-बहुत बधाई। तो आइए जानते हैं आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे बीतने वाले हैं। कुछ उपाय बताऊँगा, कुछ तरीके बताऊँगा इस सप्ताह को बेहतर करने के लिए, उसके लिए पूरा वीडियो देखना आवश्यक होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो आइए बात करते हैं आपकी राशि की। बात करते हैं कुंभ राशि की। सप्ताह के आरंभ की अवधि में ग्रहों की स्थिति का प्रभाव जो है, वो वित्तीय घाटा, ऊर्जा और धन का अनावश्यक खर्चा दिखा रहा है। यानी कि कुछ खर्चे फालतू हो सकते हैं या कुछ घाटा हो सकता है काम में, थोड़ा संभल कर रहेंगे। नकारात्मक स्थिति से बाहर आने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, सही फैसले लेने होंगे, आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। इसके अतिरिक्त आपको बिना कोई गलती किए काम करना होगा और किसी का अपमान नहीं करना है, किसी का निरादर नहीं करना है और आशावादी बने रहना होगा। कुछ समय के लिए गतिविधियां और नए उपक्रम को शुरू करने का मत सोचें। जो पुराने काम कर रहे हैं उन्हीं कामों को करते रहें। नए कामों में थोड़ा-सा रुकावट लेकर आएँ, पुराने कामों को स्पीड से करें। सप्ताह का मध्य भाग सुस्ती, थकान, शारीरिक कमजोरी, आत्मविश्वास और ऊर्जा की कमी का संकेत दे रहा है। थकावट हो सकती है और परेशान हो सकते हैं। कार्यकुशलता में विश्वास को बहाल करने के लिए आपको अच्छी रणनीति बनाना पड़ेगा। ये सप्ताह औसत दिखाई पड़ रहा है, एवरेज। तो बहुत ज़्यादा उछल-कूद, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस पे काम मत करिएगा। परिवार के सदस्यों का साथ मिलने की वजह से थोड़ा बहुत आपको लाभ मिलेगा, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास में कमी होने के कारण जीवन का पूर्ण रूप से मज़ा नहीं ले पाएँगे इस सप्ताह में। इसके अलावा बीच-बीच में धन की कमी और परिवार में सामंजस्य की कमी और कुछ ऐसे मुद्दे जो बीच-बीच में उठकर आपको परेशान करेंगे, जिसकी वजह से मुश्किल होगी। 24 जनवरी को ग्रह स्थितियों में बदलाव आएगा, ज़मीन जायदाद से जुड़े मामले सुलझ जाएँगे। आपकी राशि में चंद्रमा का आना आपको कुछ हद तक लाभ देगा। आप अपनी योग्यता का खुलकर प्रयोग करें, अपने अनुभवों का खुलकर प्रयोग करें। छात्र-छात्राओं के लिए थोड़ा-सा समय ठीक रहेगा। 26 तारीख को शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणाम आपको मिलेंगे। आर्थिक रूप से आप कोई बहुत अच्छी आपकी परफ़ॉर्मेंस नहीं रहेगी, जो ठीक-ठाक रहेगा। परंतु सच्चे और अच्छे मित्र और परिवार के सदस्यों के साथ से आप कुछ कामों में चार चाँद भी लगा पाएँगे। 27 तारीख को कुछ उधार पैसा आपने किसी को दिया था तो वापस मिल सकता है। 28 तारीख को बेवजह किसी से उलझिएगा नहीं, कोई अप्रिय और अशुभ समाचार इस सप्ताह में मिल सकते हैं। 22 जनवरी 2023 की बात करें तो आपका खर्चा बढ़ेगा, खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा होगा, व्यर्थ के धन खर्च से बचिएगा वरना आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। छोटे भाई-बहन से नुकसान हो सकता है, लड़ाई-झगड़ा हो सकता है, परिवार में सदस्यों में कड़वाहट आ सकती है रिश्तों में। कोई नए काम को शुरुआत करने से पहले पुराने कामों को खत्म करें, 4 कामों में हाथ फँसाएँगे तो नुकसान होगा। वातावरण आपके पक्ष में नहीं है, समय आपके पक्ष में नहीं है, सेहत का ध्यान रखें। 23 जनवरी 2023 की बात करें तो आज का दिन अपव्यय और उदासी को दिखा रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में आपको निराशाजनक परिणाम प्राप्त होंगे। धैर्य धारण करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, बहुत गंभीरतापूर्वक सभी काम करें। घर हो या बाहर हो, ऑफ़िस हो या पास-पड़ोस हो या राह चलते किसी भी व्यक्ति से लड़ाई-झगड़ा ना करें। दूसरों के लड़ाई-झगड़े में हस्तक्षेप ना करें। पैसे सोच समझ कर खर्च करें, खर्चे बढ़ सकते हैं। 24 जनवरी 2023 की बात करें, तो आज सप्ताह का एक थोड़ा-सा अच्छा दिन होगा, थोड़ा-सा आपको राहत मिलेगी, मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी, व्यापारियों को थोड़ा बहुत लाभ होगा। यह समय सट्टेबाज़ी, शेयर मार्केट में भी निवेश करने के लिए थोड़ा-सा शुभ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आत्मनिर्भर होंगे, सोच समझ कर फैसले लीजिएगा, तभी आप प्रसन्नतापूर्वक समय बिता पाएँगे। बहुत जल्दबाज़ी आपको बड़े नुकसान की तरफ लेकर जाएगी। 25 जनवरी की बात करें तो परिवार में थोड़ा-सा खुशी का माहौल होगा। परिवार वाले आपकी बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने की कोशिश करेंगे। आप आर्थिक तौर पे आप धीरे-धीरे मजबूत होंगे। परिवार के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे, आप अपनी वाणी से सभी का दिल जीत लेंगे। खरीद-फरोख्त का कार्यक्रम रद्द करके परिवार के साथ वक़्त बिताएँगे।
आपकी आँख में कोई समस्या आ सकती है, आपका चश्मे का नंबर बढ़ सकता है, सर दर्द बढ़ सकता है। पारिवारिक मामलों में जीवन साथी का साथ मिलेगा, घर के बड़े-बुजुर्ग आपको समझाएँगे, उनकी समझ से आप शायद कुछ अच्छा कर पाएँ। 26 जनवरी की बात करें, जोश और हिम्मत से कुछ ऐसे काम करेंगे जो मुश्किल होंगे, कर लेंगे। घर बैठे आप काम करेंगे, यात्राएँ हो सकती हैं, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। कोई वाहन इत्यादि खरीदने के लिए सोच रहे हैं, कोई बड़ा खर्चा करने की सोच रहे हैं, तो बिना सोचे-समझे ना करें। जीवन साथी से, बच्चों से प्यारपूर्वक बात करें, घर के बड़े-बुजुर्गों से कहा-सुनी हो सकती है, प्रेम संबंध में तनाव हो सकता है। ध्यान रखिएगा। 27 जनवरी 2023 की बात करें तो कड़ा संघर्ष का दिन होगा, तनाव और थकानग्रस्त होंगे, छोटे भाई-बहन का साथ और सहयोग आपके बिगड़े हुए कामों में मनाने में आपकी मदद करेगा। धैर्य बनाए रखें, पैसा कड़ी मेहनत से प्राप्त होगा। जीवन साथी से रिश्ते थोड़े ठीक रहेंगे, देश-विदेश से कोई अप्रिय घटना का या कोई आपको आपके लिए कोई ऐसी बात पता चल सकती है जिससे आपको दुःख हो, ऐसा समाचार मिल सकता है। 28 जनवरी की बात करें, थकान और आलस के शिकार होंगे, आत्मविश्वास से बढ़ोतरी होगी। आप कोशिश करेंगे सफलता हो पाने की, आप कोशिश करेंगे मेहनत करने की, सफल भी रहेंगे। कठिन समय है, आसानी से नहीं बीतेगा। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे, विद्यार्थी अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल रहेंगे। तो आपको इस पूरे सप्ताह में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। 50-50 रहेगा ये समय, सावधानी रखी तो बेड़ा पार, सावधानी नहीं रखी तो नुकसान हो सकता है। चाहे पढ़ाई-लिखाई हो, चाहे काम हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे घर की बात हो या ऑफ़िस की बात हो या अपने कस्टमरों की बात हो या विदेश संबंधी कोई मामला हो या प्यार, इश्क, मोहब्बत का मामला हो। अगर आपने गलती की तो सज़ा आपको मिलेगी। आइए जानते हैं कि क्या शुभ है, 50% आपके लिए शुभ है, 50% खराब है और 3 नंबर आपके लिए लकी रहेगा और आप जानते हैं कुछ उपाय जिससे कुछ राहत मिल सकती है। बुरी चीज़ें शुभ में शायद बदल जाएँ अगर आपने सही प्रयास किए और सही तरीके से उपाय किए, तो आइए जानते हैं क्या है वो उपाय। उपाय क्या होता है? उपाय होता है कि हम किसी तरीके से अपने बुरे कर्मों को उपायों के माध्यम से अच्छा कर लें। साबुन, साबुन देखा है आपने? निरमा साबुन, लिक्विड साबुन, वो क्या है? वो गंदगी को काटने का उपाय है। समझ रहे हैं? है ना? कहीं पे भी मैल लग जाता है कपड़े में तो रगड़ देते हैं साबुन तो सफ़ेद हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे दाग होते हैं जो हल्के तो पड़ जाते हैं लेकिन मिटते नहीं हैं। वो आपका प्रारब्ध है। यानी कि दाग मिट तो जाएँगे लेकिन फिर भी उनकी एक परछाई आपको दिखाई पड़ेगी। तो वर्तमान के पापों को मिटाना बहुत आसान है, लेकिन प्रारब्ध में किए हुए जो पाप है उसको मिटाने वाला ईश्वर है। तो सबसे पहले जो भी लोग मुझे देखते हैं, जितना भी देखते हैं, वो लोग एक बात को याद रख लें, अपने दिमाग में बिठा लें कि अगर आपका भला कर सकता है कोई तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर कर सकता है और कोई नहीं। ईश्वर चाहेगा तो ही आप किसी ज्योतिषी के पास आएँगे और अपनी जन्म कुंडली दिखाएँगे और वो उपाय बताएगा, उससे आपका भला होगा। अन्यथा आपकी औकात नहीं, मेरी कोई बिसात नहीं कि मैं आपका भला कर सकूँ या आपकी औकात नहीं कि आप मुझ तक या किसी भी एस्ट्रोलॉजर तक पहुँच सकें। इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर की ही गणना है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। हमेशा 2 चीज़ें करिए। पहली चीज़, जो रोज़ आपसे जाने-अनजाने बुरे कर्म हो रहे हैं, छोटे-बड़े, उसकी प्रायश्चित करने के लिए ईश्वर से रोज़ माफ़ी माँगिए, पहली चीज़, ताकि वो बुरे कर्मों में ना बदलें। दूसरी चीज़, आज को अच्छा रखने के लिए भगवान के नाम का जाप करें, स्मरण करें। आप राधा रानी के नाम का स्मरण करें, आप हनुमान जी के नाम का स्मरण करें, आप श्री राम के नाम का स्मरण करें, आप शंकर जी के नाम का स्मरण करें, ठीक है? आप जो करें, करें, करें ज़रूर। अब आप चाहे घर पर बैठकर भगवान को पूजें, आँख बंद करके, चाहे आप मंदिर जाकर पूजें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे मूर्ति को पूजें, चाहे बिना मूर्ति के भगवान को पूजें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, भगवान को आप पानी समझ लीजिए, पानी है भगवान। पानी किसी भी लोटे में डालिए, गिलास में डालिए, वैसा उसका आकार हो जाता है। तो भगवान जब बर्फ़ होती है ना, बर्फ़, बर्फ़ को अगर आप किसी खाँचे में डाल दें, तो वो एक मूर्ति बन जाती है, कोई भी चीज़ बन जाती है। तो भगवान जब बर्फ़ जैसे हो जाएँ, तो वो मूर्ति बन गए, जब पिघल जाएँ, तो पानी जैसे हो जाते हैं, गंगा नदी जैसे बह रही है,
ठीक है? और जब जम जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग बन जाता है। तो भगवान मूर्ति भी आप पूज सकते हैं और बिना मूर्ति के भी भगवान को पूज सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। पानी से ही बर्फ़ है, बर्फ़ से ही पानी है। इस बात को भी समझ लें। कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा करें कि ना करें, ठीक है ना? दोनों एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बर्फ़ और पानी को समझ लीजिए, ठीक है? तो भगवान अमरनाथ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, भगवान का शिवलिंग है, वो बर्फ़ से बनता है और जब बर्फ़ पिघल जाती है तो शिवलिंग खत्म हो जाता है, लेकिन पूजा तो तब भी भगवान की होती है। तो इस बात को समझें और जिस भी भगवान की पूजा करें, जो भी भगवान हो, उससे सिर्फ़ 2 ही चीज़ माँगे कि जो मुझसे जाने-अनजाने गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए मुझे माफ़ी दो, प्रायश्चित करवाओ और मैं आगे कोई गलती ना करूँ, इसके लिए मुझ में शक्ति दो। और अपनी भक्ति दो। जब तक आप ये नहीं कर पाएँगे, तब तक आप एक तरफ अच्छे कर्म करते जाइए, दूसरी तरफ बुरे कर्म करते जाइए, तो भाई कैसे तराजू बैठेगा? तो करना तो पड़ेगा। बाकी ज्योतिष का काम सिर्फ़ एक ही है, आपको सही मार्ग दिखाना और ज्योतिष के मार्ग पे वही व्यक्ति चल सकता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है क्योंकि ईश्वर जब चाहेगा, तभी आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलवाएगा और आपके जो बुरे कर्म हैं उनको खत्म कराने के लिए कोई जोशी उपाय बताएगा। तो करने वाला सब कुछ ईश्वर है। आपके करने से अगर कुछ होता आपके करने से अगर कुछ होता तो आप अब तक कर चुके होते, किसी से पूछते नहीं। आपके करने से कुछ नहीं होता है, इसीलिए आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं। आप ऐसा भी स कह सकते हैं। तो आपके कहने से या करने से कुछ नहीं होता। अभी सोच लीजिए आप। आप एक बार आपको अगर यकीन ना हो तो आप अभी सोच लीजिए कि कल आप अमेरिका में जाके सबको हिला देंगे, अमेरिका हिला देंगे। सोच लीजिए या आप अमेरिका छोड़िए, आप अ, घर के बाहर जो गली के बाहर जो कुत्ता होता है ना, आप अगर उसके बारे में भी कुछ सोच लें कि मैं इसको ये करा दूँगा, तो आप वो भी नहीं करा पाएँगे। तो जो कराएगा वो ईश्वर कराएगा, तो एक इंसान की कोई हैसियत नहीं होती जब तक उस पर ईश्वर की कृपा ना हो। तो ईश्वर की कृपा माँगिए, ईश्वर से भक्ति माँगिए और ईश्वर से बोलिए कि मेरे कर्म बुरे कर्म कम करो और मेरे अच्छे कर्म बढ़ाने के लिए अपनी भक्ति दो। तभी इस सृष्टि में बेड़ा पार होगा, अन्यथा बीच में लटकते रहेंगे। नमस्कार।